नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज जो हमारे चर्चा का विषय होने वाला है वो आपके कमेंट करने की वजह से होने वाला है, क्योंकि जो लोग नए नए छात्र हैं, हमारे छोटे छोटे भाई बहन हैं, वो अभी अभी नया नया एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं भैया? न्यू एडमिशन ले रहे हैं। न्यू एडमिशन जो बालक ले रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि क्या होता है कि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। बड़े अजीब अजीब से क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं और उन क्वेश्चंस को देखकर मतलब कभी कभी तो हंसी भी आती है और कभी कभी लगता है कि वाजिब है, क्योंकि उनको अगर कोई इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होगी या उनको कोई नहीं बताएगा तो वो कैसे इन चीज़ों को जान पाएंगे। ठीक है, तो उसमें से जो पहला क्वेश्चन हमको काफ़ी ज़्यादा फनी भी लगा, सुनने में भी सुनने के बाद, उसको पढ़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा हंसी भी आई और आश्चर्य भी हुआ। एक बच्चे ने मेरे पास कमेंट कर रखा था, उसने पूछा था कि सर बताइए एमए में, क्या मेरे प्यारे दोस्त, एमए में कितने सब्जेक्ट होते हैं? क्या पूछ रखा था कि कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं, ये पहला क्वेश्चन था। अब भैया इस क्वेश्चन को देखकर अगर आप एमए के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते होंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको खुद हंसी आएगी कि बताओ ये कौन सा प्रश्न हो सकता है। दूसरे बच्चे ने क्वेश्चन कर रखा था, दूसरा जो क्वेश्चन हमारे सामने आया था कि सर ये बताइए कि एमए में जो है कितने पेपर होते हैं। तो ये क्वेश्चन तो चलिए भाई सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो नया नया एडमिशन लेते हैं। तो ये पूछा गया था कि एमए में सर कितने पेपर होते हैं। क्या पूछा गया था? कितने पेपर होते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा तीसरा क्वेश्चन जो लगातार हमसे पूछा जा रहा है कि सर ये बताइए कि हमारा जो है कि एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, एग्ज़ाम क्या कब होगा? अभी आपने एडमिशन लिया नहीं तो ये पूछा जा रहा है कि एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, ये आपसे मुझसे यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कब होगा। ये तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चौथा क्वेश्चन जो बच्चों से लगातार कमेंट में लिखा जा रहा है बच्चों को द्वारा और हमसे पूछा भी जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि सर बताइए कि हमारे जो यूनिवर्सिटी है उसका सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, क्या सभी यूनिवर्सिटी का, एक तरीके से कह सकते हैं ये क्वेश्चन रहता है, शायद वो जान ना पाते हो या उस शब्दों में पूछ ना पाते हो, तो मेरे अकॉर्डिंग ये शायद वो पूछना चाहते हैं कि सभी यूनिवर्सिटी का। क्या पूछते हैं मेरे प्यारे दोस्त? सभी यूनिवर्सिटी का जो है, क्या यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस होता है मेरे प्यारे दोस्त, क्या होता है जो सिलेबस होता है, क्या वो एक होता है? क्या या वो एक होता है या अलग अलग होता है? क्या होता है? एक होता है या अलग अलग होता है? ये भी क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया सर एमए में कितने सब्जेक्ट होते हैं। दूसरा पूछा गया सर एमए में कितने पेपर होते हैं। तीसरा आपने एडमिशन लिया नहीं कि पूछ लेते हैं कि सर बताइए एग्जाम कब होगा। चौथा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि सर ये बताइए सभी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस होता है क्या एक ही होता है। पांचवा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे मुझसे पूछा जाता है कि सर बताइए वहाँ पे जो पेपर आएगा वो सब्जेक्टिव आएगा या ऑब्जेक्टिव आएगा। क्या पूछा जाता है मेरे प्यारे दोस्त? जो आपका पेपर आएगा वो सब्जेक्टिव आएगा या ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन यहीं पे आपसे पूछा जा रहा है कि सर अगर मान लीजिए क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव आया, क्या आया? सब्जेक्टिव आया, तो उसमें जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, एक तो आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है। दूसरा आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है और तीसरा आपका मेरे प्यारे दोस्त कौन सा होता है? वो लॉन्ग क्वेश्चन होता है। कौन सा होता है? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर होता है। ये तीन प्रकार के क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाते हैं, तो इनको कितने शब्दों में लिखें? क्या करें मेरे प्यारे दोस्त? कितने शब्दों में लिखना रहता है ये भी आप यहाँ से क्वेश्चन में हमसे पूछते रहते हैं। क्वेश्चन ये आपका रहता है कमेंट सेक्शन में। तो लगभग 5 से 6-7 बातें, यहाँ पे 6 बातें बताई गई हैं और जो बातें मुझे बीच बीच में याद आती रहेंगी, जो मुझे लगेगा कि ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, बता देना चाहिए, उन सारी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन और भी जोड़ लेते हैं यहाँ पर कि सर एमए अगर हम मान लो कर ही लें, ठीक है, एमए कर रहे हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट से कर सकते हैं? जो हमने ग्रेजुएशन में मतलब स्नातक में जिन सब्जेक्ट को ले रखा था उनसे ही एमए कर सकते हैं या कोई और भी, या कोई और सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है लगातार साथ हमें यहाँ पे तो याद आ रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ऐसे जो जो याद आते रहेंगे उनके बारे में आपको हम बताते रहेंगे, एक एक क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, बस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखना है और बने रहना। अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए तो फटाफट लाइक भी कर दीजिएगा और क्या कीजिएगा, चैनल को और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और आप किसी भी सब्जेक्ट से यहाँ पे एमए कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट
सब्जेक्ट हो लेकर के हिंदी से, ठीक है, हिंदी, गृह विज्ञान, समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, राजनीति शास्त्र, जो कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे आपको आपके पेपर से पहले जो है मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पेपर भी आते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती रहेगी। सिलेबस के बारे में नहीं पता है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताइए, उसका सिलेबस जो है दे दिया जाएगा आपको। दोनों प्रकार से यहाँ पे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के वीडियोस लगातार आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। ठीक है, जितनी भी मदद मुझसे हो सकेगी वो सारी मदद मैं आपके लिए करूंगा। तो बस आपको क्या करना है, अगर आप एमए कर रहे हैं तो इस चैनल को जो है एजुकेशन विद देवेश, जिस पे आप अभी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, EWD, इसका शॉर्टकट में EWD नाम है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आप इस वीडियो के नीचे, मतलब इस चैनल के नीचे जाएंगे तो एक चैनल आपको और मिल जाएगा। उस पर जो है हम क्या करेंगे, अभी जल्दी में स्टार्ट करने वाले हैं नेट JRF, ठीक है, किसकी, नेट JRF, PGT, ठीक है, PGT, TGT, इन सारी चीज़ों की हम तैयारी, वहाँ पर जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनकी हम तैयारी क्या करेंगे, यहाँ पे आपको करवाएंगे। ठीक है, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं किसके बारे में, पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भोले भाले साथियों, मेरे छोटे भाई बहनों जो भोले भाले अभी एडमिशन लिए हैं और उनको ये नहीं पता है कि सर ये बताइए कि कितने सब्जेक्ट होते हैं एमए में, तो मैं आपको बता दूं बीए में आपके सब्जेक्ट होते हैं, एमए केवल एक सब्जेक्ट से किया जाता है। किससे किया जाता है, केवल एक सब्जेक्ट से जो है एमए किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा कि आप किसी एक सब्जेक्ट से एमए कर सकते हैं। मान लीजिए आप शिक्षा शास्त्र से करना चाहते हैं तो आप शिक्षा शास्त्र से कर सकते हैं, समाज शास्त्र से करना चाहते हैं समाज शास्त्र से कर सकते हैं, हिंदी से कर सकते हैं, गृह विज्ञान से कर सकते हैं, राजनीति शास्त्र से कर सकते हैं, इतिहास से कर सकते हैं, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है मेरे प्यारे दोस्त, कौन कौन सा, भूगोल जो है, भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप एमए भी कर सकते हैं, एमएससी भी कर सकते हैं। मैथ भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप एमए कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका पहला क्वेश्चन था तो आप ये जान लीजिए कि जो आपका एमए होता है वो केवल एक सब्जेक्ट से होता है। ठीक है, जैसे आप चाहें तो शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, जिससे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। अब बात होती है कि सर जब सब्जेक्ट एक रहता है तो पेपर फिर 4 या 5 क्यों होते हैं, 4 या 5 पेपर क्यों होते हैं सर जब ये सब्जेक्ट एक रहता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, जो एक सब्जेक्ट रहता है उसके 4 पेपर बनाए जाते हैं। कितने, वैसे सभी यूनिवर्सिटीज़ में लगभग 4 पेपर ही बनाए जाते हैं, कहीं कहीं पे आपको 5 देखने को मिलेगा, लेकिन ये ना के बराबर रहता है। 4 पेपर बनाए जाते हैं। कितने, 4 पेपर। जैसे शिक्षा शास्त्र आप पढ़ें तो शिक्षा शास्त्र पेपर नंबर 1, शिक्षा शास्त्र पेपर नंबर 2, शिक्षा शास्त्र पेपर नंबर 3 और शिक्षा शास्त्र पेपर नंबर 4। ऐसे ही समाज शास्त्र, ऐसे ही हिंदी, सभी का होता है। अब वो होता क्या है, जो आपने स्नातक में मेरे प्यारे दोस्त, किसमें, स्नातक में आपने जो है अगर बीए कर रखा है या बीएससी कर रखे, जो कुछ भी आप कर रखे हैं, बीए कर रखे हैं, तो बीए में जिन सब्जेक्ट को आपने पढ़ रखा है, क्योंकि वहाँ पे लगभग 3 सब्जेक्ट जो हैं लिए जाते हैं और लास्ट में केवल 2 सब्जेक्ट बचते हैं। तो जिन सब्जेक्टों के बारे में आपने पढ़ रखा है तीनों ईयर में मिला करके, उन्हीं को जो है आपको एमए में आकर के फिर से पढ़ना रहता है, बस थोड़ा लेवल जो है हाई कर दिया जाता है। तो आपको 2 प्रश्न यहाँ पे आपके क्लियर हो गए कि एमए जो है वो केवल एक सब्जेक्ट से किया जाता है और उसी सब्जेक्ट के जो है 4 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो उसी सब्जेक्ट के 4 पेपर होते हैं। ठीक है, और जो 5वां पेपर होता है मेरे प्यारे दोस्त, आप कह सकते हैं वो प्रैक्टिकल होता है। क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, क्या होता है आपका वो प्रैक्टिकल, 5वां पेपर जो आपका होता है वो प्रैक्टिकल होता है, उसका नंबर भी आप में ऐड किया जाता है। अब क्या हुआ कि जब से आप नई नई चीज़ों को सुनने को मिलेगा आपको, क्योंकि पिछले लोग, आपने मान लीजिए हो सकता है आपके गांव घर में या आपके मोहल्ले में किसी ने भी एमए कर रखा हो, आपके रिश्तेदार में कर रखा हो, तो उनसे जब आप जाओगे पूछने कि भैया ये बताओ कि एमए कर रहे हैं और सर ने बताया है कि सिनॉप्सिस जो है बना लेकर के आना है। आप कहेंगे भैया सिनॉप्सिस, एमए तो सिनॉप्सिस, एमए में तो सिनॉप्सिस होता नहीं है, पीएचडी वालों के लिए तो सुन रखा था कि सिनॉप्सिस वगैरह होता है। तो आप एक बात ये जान लीजिए कि एमए में भी सिनॉप्सिस वगैरह जोड़ दिए गए हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, जैसे अवध यूनिवर्सिटी खास करके इसमें आती है। तो जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन कराते हैं तो आपको वहाँ पे सिनॉप्सिस तैयार करके लेकर के जाना होता है, उसे शोध, लघु शोध कहते हैं हिंदी में। तो वो आपको यहाँ पे क्या करके जाना होता है मेरे प्यारे दोस्त, तैयार करके जाना होता है। तो अगर आपको सिनॉप्सिस के बारे में जानकारी चाहिए या सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं, कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं, तो उन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी जो है हम क्या कराएंगे, इसी चैनल के माध्यम से प्राप्त करवाएंगे आपको। तो बस वही प्रक्रिया फिर से आपको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
तो अभी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि 4 पेपर होते हैं, 5वां आपका प्रैक्टिकल होता है, या तो उसमें वो क्या करवाएंगे आपसे असाइनमेंट बनवाएंगे, या फिर हो सकता है सिनॉप्सिस वगैरह बनवाएं, या चारों पेपर की जो है एक एक प्रैक्टिकल लिखवाया जाता है। जब आप वहाँ पे जाएंगे कॉलेज में तो वहाँ पे चारों पेपर का पेपर नंबर 1 का प्रैक्टिकल पहले होगा, फिर पेपर नंबर 2 का भी होगा, पेपर नंबर 3 का भी होगा, पेपर नंबर 4 का, चारों पेपर के अलग अलग प्रैक्टिकल होते हैं। साथ में आपको असाइनमेंट या सिनॉप्सिस वगैरह बना करके लेकर जाने होते हैं, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ये आपके इस प्रकार से पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तीसरा क्वेश्चन आप पूछ लेते हैं कि सर ये बताइए एग्जाम कब होगा, ठीक है, एग्जाम कब होगा ये आप बता दीजिए। तो मैं इसलिए एग्जाम के बारे में कोई भी जानकारी आपको नहीं देता हूं क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, चाहे डीडीयू ले लो, चाहे सीसीयू ले लो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ले लो, ठीक है, या काशी हिंदू विश्वविद्यालय ले लो, या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ले लो, कोई भी यूनिवर्सिटी आप ले सकते हो। हर यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम डेट होता है मेरे प्यारे दोस्त वो अलग अलग होता है। हम एक एग्जाम डेट कोई ऐसा नहीं बता सकते जिस पे सभी यूनिवर्सिटीज अपना पेपर करवाती हो, ठीक है। तो हर यूनिवर्सिटीज का क्या होता है, पेपर का जो एग्जाम डेट होता है वो थोड़ा अलग अलग होता है। किसी में फर्स्ट सेमेस्टर वालों के बहुत लोगों के क्या होंगे, रिजल्ट आ गए होंगे, बहुत लोगों के अभी सेकेंड सेमेस्टर वालों के आगे होंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने अभी तक कोई रिजल्ट ही नहीं दिया। जब फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं दिया तो बेचारे थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन कैसे लें। तो इस प्रकार से जो है कुछ यूनिवर्सिटीज़ स्लो चलती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा फास्ट चलती हैं। उनका एडमिट कार्ड भी बहुत स्पीड में आ जाता है, एग्जाम डेट भी आ जाता है, एडमिशन भी बहुत हाल ही में करवा लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम एग्ज़ाम के बारे में आपको बिल्कुल बता नहीं सकते, वो भी कोई एक डेट बता दें जो सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए लागू हो। हाँ, ये हो सकता है कि कोई भी यूनिवर्सिटी ने अपना एग्जाम डेट लागू किया, उसका मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूं कि जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने फला फला डेट से जो है अपना एग्जाम कंडक्ट कराया है, वहाँ पे इतने तारीख से लेकर के इतने तारीख तक एग्जाम होंगे, वो मैं आपको इस तरीके से बता सकता हूँ अलग अलग यूनिवर्सिटी के, ठीक है। उस पर अगर आप सोचो कि भीमराव अंबेडकर ने इस तारीख को रखा है तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी रख ले, बिल्कुल नहीं हो सकता। डीडीयू भी रख ले, बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है। तो एग्जाम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ के यूनिवर्सिटी के हाथ में होता है, वो जब मर्जी कहे तब अपना एग्जाम करवाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये भी क्लियर हो गया होगा कि एग्जाम कब होता है। तो हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है। आप जिस किसी यूनिवर्सिटी से हैं उसकी वेबसाइट पर जाइए, वहां पर नोटिफिकेशंस वगैरह आते रहते हैं। नोटिफिकेशन का सेक्शन हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे दिया रहता है, आप वहां पर जाकर के उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि पेपर आपका कब होगा, ठीक है। चलिए चौथे नंबर प्रश्न के बारे में बात करें मेरे प्यारे दोस्त। तो चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सर ये बताइए सभी यूनिवर्सिटी के सिलेबस एक होते हैं या अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त नई शिक्षा नीति जो हमारी आई है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो उसके अकॉर्डिंग मेरे प्यारे दोस्त ये बताया गया है कि कुछ चीज़ें तो कॉमन होंगी सभी यूनिवर्सिटीज़ में, कुछ चीज़ें क्या होंगी, कॉमन होंगी। जैसे एजुकेशन से आप पढ़ रहे हैं तो एजुकेशन में शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार, शिक्षा के दार्शनिक आधार, कुछ चीज़ें क्या होंगी, कॉमन होंगी। और कुछ चीज़ें जो हैं आपकी क्या की जाएंगी, बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप जिस यूनिवर्सिटी से भी आप कर रहे हैं वहाँ के अगर प्रोफेसर को, वहाँ के एचओडी को, जिनको भी हैं, मतलब आपके शिक्षा शास्त्र के विभाग के जो अध्यक्ष हैं या जिस भी आप सब्जेक्ट से कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के विभागाध्यक्ष जो होते हैं वो चाहें तो अपने सिलेबस को बढ़ा भी सकते हैं या मिनिमम उतना जितना उनको दिया गया है उतना वो रख सकते हैं, ठीक है। तो सिलेबस कुछ तो मैच करता है, कुछ मैच नहीं करता है। जो लोग बढ़ा देते हैं उनसे वो मैच नहीं करता है, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि 80% आपके सिलेबस लगभग मैच करेंगे, 20% में थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाएगा। हाँ, यूनिवर्सिटी वाले ये थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं मामला कि मान लीजिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में जो पेपर नंबर 1 है उसको हो सकता है वो किसी यूनिवर्सिटी में पेपर नंबर 3 में दे दे, ठीक है। कहीं किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में पेपर नंबर 2 पे दे दिया जाए, किसी में पेपर नंबर 4 में दे दिया जाए, या किसी में सेमेस्टर ही बदल दिए क्या किए कि सेमेस्टर ही बदल दिए। जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में था वो उठा के क्या कर दिए, वो सेकंड सेमेस्टर में रख दिए, थर्ड सेमेस्टर में रख दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको परिवर्तन देखने को मिल जाएगा सिलेबस में। बाकी चीजें एक ही पढ़नी रहती हैं आपको। यहाँ पे 80% चीजें आपको बिल्कुल एक ही जैसी होती हैं, चाहे इस यूनिवर्सिटी का हो चाहे उस यूनिवर्सिटी का हो, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करते रहो। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि हाँ सभी यूनिवर्सिटी के जो है लगभग 80%, कितने मेरे प्यारे दोस्त, 80% सिलेबस एक जैसे होते हैं। कोई कोई यूनिवर्सिटी अपना बढ़ा देती है 20%, कोई घटा देती है, थोड़ा सिलेबस को आगे पीछे कर दिया जाता है। पेपर नंबर 1 जहाँ पे हो सकता है वो पेपर नंबर 3 हो, कहीं पे पेपर नंबर 4 या कहीं पे पेपर नंबर 2, या किसी किसी यूनिवर्सिटी का पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 1 जैसा था, लेकिन जब पेपर नंबर 3 की बात की गई तो पेपर नंबर 3 मैच नहीं कर रहा था,
ठीक है, तो इस प्रकार से हो सकता है। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त अगले प्रश्न के बारे में। तो 5वां नंबर प्रश्न पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्त कि क्या सर बताइए जो पेपर होंगे हमारे, ठीक है, क्योंकि अभी हम नए नए एडमिशन लिए हैं, तो आप ये सर बताइए कि जो पेपर होगा उसका पेपर जो है सब्जेक्टिव होगा, मतलब लिखित परीक्षा होगी, या ऑब्जेक्टिव होगा, विकल्पीय बहुविकल्पीय होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त ये आपके यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा पेपर करवाती है। ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी कैसा पेपर करवाती है, ये उसके जो आप कह सकते हैं संचालक हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा पेपर करवाएंगे। कहीं कहीं पे सब्जेक्टिव करवाते हैं, कहीं कहीं पे ऑब्जेक्टिव भी करवाते हैं। तो ये भी कंफर्म नहीं होता है कि किस यूनिवर्सिटी में, जब आप जिस यूनिवर्सिटी से, मान लीजिए आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया RMLU से क्या कर रहे हैं कि RMLU राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से आप क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, एमए कर रहे हैं, तो यहाँ पे जितने भी पेपर होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, डीडीयू में क्या होता है कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, डीडीयू में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों शायद देखने को मिल जाता है, एकदम कंफर्म नहीं पता, लेकिन जहां तक है। ठीक है, तो इस प्रकार से हर यूनिवर्सिटी का क्या होता है, अलग अलग होता है। तो अभी आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप अपनी जिस यूनिवर्सिटी से भी देखिए, पहले तो आप समझ लीजिए कि सर यूनिवर्सिटी और कॉलेज क्या फर्क होता है, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं कि कमेंट सेक्शन में बता देते हैं सर हम फला कॉलेज से क्या कर रहे हैं, मेरे प्यारे दोस्त फला कॉलेज से एमए कर रहे हैं, तो सर बताइए हमारा पेपर कब होगा। तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे छोटे भाई बहनों, ध्यान दो कि यूनिवर्सिटी जो होती है, यूनिवर्सिटी, ठीक है, क्या यूनिवर्सिटी जो होती है मेरे प्यारे दोस्त, उसमें क्या होता है कि उसी के अंतर्गत कई सारे कॉलेज जोड़े जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपके यहाँ की यूनिवर्सिटी कोई भी हो, डीडीयू है, जैसे आप ले लिए डीडीयू है, ठीक है, या आप ले लिए कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी है। अब इस यूनिवर्सिटी के अंदर कई सारे कॉलेज होंगे, लगभग 300 से 500 कॉलेज हो सकते हैं, 200 भी कॉलेज हो सकते हैं, 100-150 कॉलेज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत क्या होता है कि उस कॉलेज में आपने एडमिशन ले रखा है, आप उस कॉलेज के अकॉर्डिंग जो है पेपर देने जाएंगे, लेकिन जो आपके कॉलेज में क्या पढ़ाया जाएगा, आपके कॉलेज का क्या सिलेबस होगा, कब पेपर होगा, इन सारी चीजों की जानकारी जो है वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कब रखती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहां पे जान के रखिए, क्या जान के रखिए मेरे प्यारे दोस्त, कि जो यूनिवर्सिटी होती है वही क्या करती है, सारे कार्य करवाती है। कॉलेज तो बस एक तरीके से आप समझ सकते हैं कठपुतली है या एक नमूना है। ठीक है, इस प्रकार से आप जान सकते हैं इनके बारे में। अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्त, कि सर ये बताइए अगर हमारा पेपर सब्जेक्टिव होता है, क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है, तो उसमें ये बताइए वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कितने शब्दों में लिखने होते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कितने शब्दों में लिखने होते हैं, और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कितने शब्दों में लिखने होते हैं। ठीक है, तो अभी आप ये मोटी मोटा एक गणित मैं आपको बता रहा हूं, उस गणित के अकॉर्डिंग मान के चलिए। ठीक है, गणित क्या है मेरे प्यारे दोस्त, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, आप मान के सकते हैं कि जो वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, कौन से होते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इनको दो भागों में बांटा जाता है। कहीं कहीं पे ये आपको जो है मेरे प्यारे दोस्त 50 शब्दों में देखने को मिलेंगे, कितने शब्दों में, 50 शब्दों में, और कहीं कहीं पे ये आपको 100 शब्दों में भी देखने को मिल सकते हैं, या कहीं कहीं पे शब्द का नाम ही नहीं लिया जाएगा। ठीक है, जो आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, कौन से होते हैं, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको दो कैटेगरी देखने को मिल जाती है, एक तो 200 शब्दों में और एक आपका 250 शब्दों में। ठीक है, कहीं कहीं पे 200 शब्दों में आपको किसी किसी यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा कि 200 शब्दों में इसका जवाब दीजिए, और कहीं कहीं पे 250 शब्दों में भी देखने को मिल जाएगा। और जो आपका लॉन्ग टाइप का होता है मेरे प्यारे दोस्त, कौन सा होता है, जो लॉन्ग टाइप का होता है, इसमें भी दो होते हैं, एक 500 शब्द का होता है और एक 550 मतलब 550 शब्द का होता है। तो ये दो प्रकार से यहाँ पे बताए जाते हैं। तो जो कोई भी आपको मिल जाए, यहाँ पे आप ध्यान के रखिएगा, आप हमेशा 250 शब्द और 550 शब्द को और यहाँ पे 100 शब्द को मान के तैयारी कीजिए। ठीक है, अगर कम शब्दों में लिखना पड़ रहा है तो अच्छी बात है, अगर आप वाकई में लिख रहे होंगे आंसर को तो आपके लिए फिर शब्द मायने रखते ही नहीं रहे, क्योंकि जब तक आपकी बात पूरी नहीं होगी तब तक आप उन चीजों को विराम दे नहीं सकते हैं। तो यहां पर भी आपको कोई शब्द को लेकर के दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहां पे पूछ रहे हैं, अगला प्रश्न पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि सर ये बताइए जिस सब्जेक्ट से हमने स्नातक कर रखा है, बीए कर रखा है, क्या उसी सब्जेक्ट से एमए कर सकते हैं या कोई और सब्जेक्ट भी लेकर के हम क्या कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप जिस सब्जेक्ट से स्नातक कर रखे हैं उससे एमए कर ही सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप कोई और सब्जेक्ट भी लेना चाहते हैं तो आप उससे भी एमए कर सकते हैं। ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटीज वगैरह जो है ये सब क्या करवाती हैं,
इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय जो है, इग्नू जिसे कहते हैं, वो सारी चीज़ें क्या करवाती है, वो आप किसी भी सब्जेक्ट से एमए करो एमएससी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने स्नातक में बीएससी कर रखा है कि बीए कर रखा है, ठीक है, बस आपका स्नातक पूरा होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है इतने आपके 7 के 7 प्रश्न यहाँ पे क्लियर किए गए हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न जो है एक और उसमें था मेरे प्यारे दोस्त, क्या था कि इसके लाभ क्या क्या है, ठीक है। क्या पूछा गया था मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे शायद नहीं दिया गया है लेकिन हम देख लेते हैं। 8वां नंबर प्रश्न आपका पूछा गया था कि भैया ये बताओ कि इसके लाभ क्या क्या हैं। अगर हम एमए कर लेते हैं या हम एमए करना चाहते हैं तो एमए करने से हमें क्या क्या लाभ हो सकता है, हमें उससे क्या क्या प्रॉफिट हो सकती है, ठीक है, ये आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एमए करने के कई सारे लाभ होते हैं। जैसे आपने एमए कर लिया तो उसके बाद आप पीजीटी का पेपर दे सकते हैं, बगैर एमए के आप पीजीटी का पेपर नहीं दे सकते हैं। पीजीटी और टीजीटी में फ़र्क यही होता है, जब आप कक्षा 10 तक बच्चों को पढ़ाते हैं 8 से लेकर के 10 तक को, तो उनको टीजीटी के टीचर कहा जाता है, और जब 10, 11 और 12 वालों को पढ़ाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो आपको पीजीटी का अध्यापक कह दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आप 11-12 वालों को पढ़ाने के ज़्यादा इच्छुक रहते हैं तो आप पीजीटी करेंगे, और पीजीटी करने के लिए जो है परास्नातक का होना, मतलब एमए का होना, या आप कह सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन का होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप एमए कर लेते हैं तो आप नेट और जेआरएफ में भी बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। आप नेट और जेआरएफ का पेपर दे सकते हैं। नेट और जेआरएफ के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि सर नेट और जेआरएफ में क्या फ़र्क होता है, इसकी तैयारी करें तो कैसे करें, ठीक है, और कौन कौन से बुक्स का प्रयोग करें, क्या ये जो पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2 होते हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है और इनका सिलेबस क्या होता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम एक वीडियो लेकर के आपके आएंगे, ठीक है। तो अभी आपका ये जितना हुआ होगा, कोई प्रश्न जो आपके मन में उठ रहा था वो सारा क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हुआ है तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप लगातार उनसे लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।